जब मैं रिक्शा लेके निकलती हूँ तो इनके चेहरे घर से दुआ करके निकलती हूँ और इनके चेहरे मेरे आंखों के सामने रहते हैं। रिक्शा रोक लेती हूँ, मैं कहती हूँ चलो देख लो अच्छी तरह, फिर वो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। नाजरीन, मैं इस वक्त उस बाहिम्मत खतून के साथ मौजूद हूं जो कि रिक्शा चलाती हैं और वो अपनी टांग से भी माजूर हैं, उनकी एक टांग भी नहीं है। और इस बाहिम्मत हौसले के साथ जो है वो यानी कि अपने ज़िंदगी के मामलात भी देखती हैं और रिक्शा भी चलाती हैं। तो राहिल मुबीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो जो है वो ज़िंदगी के मामलात को साथ साथ लेके चल रही हैं और रिक्शा भी चला रही हैं। उनकी 3 बेटियां भी हैं, तो घर के मामलात को कैसे देखती हैं और जो बाहर के मामलात हैं उनको कैसे देखती हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अच्छा ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया है ये रिक्शा चलाते हुए? तो आपकी एक टांग भी नहीं है और ये कैसे, यानी कि आपकी टांग को क्या मसला हुआ था और रिक्शा चलाते हुए आपको कितना अरसा हो गया? तमाम भैया मेरे, जब मैं बचपन में 4 साल की थी तब रेलवे लाइन के नीचे आ गई थी, रेलगाड़ी के नीचे रेलवे लाइन के कट गई थी। तो रिक्शा चलाते हुए मुझे 5.5-6 माह हो गए। अच्छा तो आप ये बताएं कि अच्छा नाजरीन, इनके जो हैं वो शोहर भी कुछ अरसा पहले जो है वो इस दुनिया से जो है वो रिहलत कर गए हैं, वफ़ात पा चुके हैं। तो इनसे ये भी पूछेंगे कि अपने शोहर की जो है वो गैर मौजूदगी में अपने बच्चों को कैसे, यानी कि उनके मामलात को देखती हैं, उनकी पढ़ाई के, उनकी बाकी जो ज़रूरियात हैं कैसे उनको पूरा करती हैं। जी ये भी बताइए। वही 12 जून को मेरे हस्बैंड जो वो खुदा के पास गए। उसके बाद 3 माह बाद मेरा ऑपरेट हुआ कुत्ते का। फिर 3 माह मैं वैसे डॉक्टर ने मुझे मना किया था बैसाखी पे वज़न डालने के लिए। 3 माह के बाद फिर मैंने, ज़ाहिर है बच्चियाँ एक पूरी फैमिली है, तो फिर खाना भी है और बच्चों को पढ़ाना भी है, सारे अखराजात है, घर के बिल वगैरह। फिर बड़ी टेंशन आई, बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं। फिर हमारे मोहल्ले में मेरा रिक्शा हमारा मुबीन ने लिया था, तो हम बेचने लगे थे। तो हमारे मोहल्ले में एक अंकल है, उन्होंने कहा कि बेटा ना बेचो, रिक्शा बेच के कितने दिन खा लोगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रिक्शा खुद क्यों नहीं चलाते। मैंने कहा कि अंकल मैं कैसे रिक्शा इतना वजनी होता है, उसका हैंडल भी वजन होता है, मैं कैसे चला सकती हूँ, ऐसे क्यों नहीं चला सकती, सारी दुनिया करती है, गाड़ियाँ चलाती हैं औरतें। तो उन्होंने कहा कि मैं सिखाऊंगा आपको, वो रिक्शा चलाते हैं। फिर उन्होंने मुझे रिक्शा सिखाया। उन्होंने ब्रेक जो है रिक्शे की वो राइट साइड पे होती है, उधर से राइट साइड से उन्होंने लेफ्ट साइड पे करवाई और फिर उन्होंने मुझे रिक्शा सिखाया। और मैंने अपनी बच्चियों के चेहरों को जब देखा तो फिर सारी बात है, कोई भी कमाने वाला नहीं है, इनके पापा ही थे, भाई भी नहीं है, 3 बहनें हैं, छोटी हैं अभी वैसे भी। तो फिर जाहिर है मैंने ही कुछ तो करना। मैंने रिक्शा सीखा और खुदा का शुक्र है कि इनका जहाँ तक मुझसे होता है मैं खर्चा कर रही हूँ। अच्छा ये भी बताइएगा कि आप औरत ज़ात हैं, तो इस माशरे में मर्द को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो कैसे सरवाइव करती हैं, बाहर निकलती हैं? तो कैसे मर्द की जो ज़ाहरी बात है कि माशरे में जब औरत निकलती है तो उस औरत को बहुत सी निगाहें जो हैं वो अच्छी निगाहें भी हैं, बुरी निगाहें भी हैं, तो कैसे सरवाइव करती हैं? मर्दों में रह के रिक्शा चलाती हैं, तो कैसे सरवाइव करती हैं आप ये बताइए। मुझे भैया देखते हैं, ठीक है, अजीब नज़रों से कोई देखते हैं, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी बच्चियाँ 3 मेरी जिम्मेदारी हैं। तो मैंने, जब मैं रिक्शा लेके निकलती हूँ तो इनके चेहरे
घर से दुआ करके निकलती हूँ और इनके चेहरे मेरे आंखों के सामने रहते हैं, इनके पापा का चेहरा रहता है, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। जो जैसे मर्जी देखे, मुझे ये पता है कि मैंने शाम तक अपनी बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ कमा के लेके जाना है ताकि घर का चूल्हा जल सके और इनकी मैं पढ़ाई करवा सकूँ। आपके साथ कोई, आप जब बाहर निकली हो, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो कोई जिसने आपको बहुत डिसहार्ट किया हो, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ है आज तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। बस ये है कि जब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहली दफा देखते हैं, इधर करीब करीब के लोगों ने तो देखा हुआ है, जो करीब करीब बस्तियां हैं, मोहल्ला, स्टाफ वगैरह, जो पब्लिक है, लेकिन जब कोई पहली दफा देखता है तो वो बड़ी अजीब नजरों से देखता है, और सामने से आता हो बाइक वगैरह पे तो मेरे मुंह की तरफ ही देखते जाते हैं, ऐसे जैसे मैं कोई अजीब सी मखलूक हूँ, कोई समझ नहीं आती कि क्यों देखते हैं। तो मैं फिर कहती भी जाओ और हॉर्न देती जाऊंगी रिक्शे का, नहीं सुनोगे, फिर मैं खुद रिक्शा रोक लेती हूँ, मैं कहती हूँ चलो देख लो अच्छी तरह, फिर वो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं, फिर दूसरी साइड से गुजर जाते हैं। जी, तो नाजरीन, आपने बाहिम्मत ख़तून रहल मुबीन की गुफ्तगू सुनी। इनका जो मोबाइल नंबर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोई बासर शख्स या हुकूमती नुमाइंदा कोई भी इनकी हेल्प करना चाहे तो वो इस नंबर पर इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका कहना था कि नंबर जो है वो उसको सही इस्तेमाल किया जाए, उस नंबर को जो है वो गलत राब्ते ना उस नंबर पे किए जाएं। अगर किसी ने वाकई मेरे साथ हेल्प करने के लिए रब्ता करना है तो इस नंबर पे रब्ता करें। अगर गलत कोई यानी कि बात करनी है तो इस नंबर पर रब्ता बिल्कुल ना किया जाए। रहल मुबीन के साथ अपने मेज़बान उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।